हाईवे मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे उपराज्यपाल द्वारा किए गए जीएमसी के दौरे की और नगरोटा मुठभेड़ में घायल हुए जवानों से की मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के गुपकार लाइन्स पर साधे निशाने की। चर्चा करेंगे डीडीसी चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की और जानेंगे कि उपराज्यपाल के सलाहकार ने बारामूला में कैसे ली सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी। पर सबसे पहले आई नजर डालते हैं सबकी प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मेडिकल कॉलेज जम्मू का किया दौरा। नगरोटा मुठभेड़ में घायल सुरक्षा कर्मियों का जाना हाल। सुरक्षा बल हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार, कहा नहीं कामयाब होने देंगे आतंकियों की मंशा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गुपकार एयरलाइंस को बताया षड्यंत्र। कांग्रेस पर भी उठाए सवाल। बढ़ती आतंकी घटनाओं पर बोले कोई भी ताकत नहीं भंग कर सकती भारत की शांति। पैंथर्स पार्टी का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप। और उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने बारामूला में लिया डीडीसी चुनाव की तैयारियों का जायजा। जिला विकास आयुक्त ने दी संबंधित जानकारी। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मेडिकल कॉलेज जम्मू का दौरा किया और नगरोटा मुठभेड़ में घायल सुरक्षा कर्मियों का हाल जाना। उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और हर चिकित्सा मदद का भरोसा दिलाया। उन्हें उनकी बहादुरी की तारीफ की। उनके साथ कई और अधिकारी भी मौजूद थे। सुरक्षा बल हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। ये बात डीजी बीएसएफ ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर भी बीएसएफ पूरी तरह से सतर्क है और घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया जाएगा। ये जो सुबह एनकाउंटर हुआ है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने एनकाउंटर किया है, जिसमें 4 मिलिटेंट मरे हैं। और जो लॉन्च पैड्स की आप बात कर रहे हैं उसके इनपुट्स आते रहते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए, तैयारी करने के लिए हम सभी अलर्ट हैं। आज जो एनकाउंटर हुआ है वो भी इस चीज को दर्शाता है कि हमारी एजेंसीज, पुलिस फोर्स सभी अलर्ट हैं और उसको काउंटर करने के लिए तैयार है। वहीं आईजी पुलिस विजय कुमार ने भी कहा कि आतंकी चाहे कोई भी कोशिश कर ले, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है और आतंकियों को उनके किसी भी मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस संबंध में हर एक सीनियर अफसर ने बता चुका आप लोगों को, बीएसएफ साइड से, आर्मी के साइड से कि लगभग 200 से 250 मिलिटेंट तैयार आने के लिए, लेकिन इससे सिक्योरिटी फोर्स पूरे मुस्तैद है। आप देखें उनके पिछले बार LOC पे फायरिंग हुई थी और प्रयास ये था पाकिस्तान का कि इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्स आर्मी पूरी तैयार है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये इलेक्शन हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या कोई वीआईपी विजिट हो, तो उस टाइम में अप्रीहेंशन रहता है, लेकिन इसके लिए हम लोग तैयार हैं। उन्होंने पुलवामा हमले पर कहा कि आतंकी का पता चल गया है और जल्द ही उसको पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमा पार 200 से 250 आतंकी घुसपैठ की फिराक में तैयार बैठे हैं। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और टारगेट पुलिस और सीआरपी थी और जिसमें की ग्रेनेड सिविलियन गिर गया, जिसमें काकपुरा में, जिसमें कि 12 लोग जख्मी हो गए। जल्दी से 4 आदमी को श्रीनगर लाए थे, शिफ्ट किए और चारों का हालत बिल्कुल ठीक है। और मिलिटेंट को पता चल गया कि किसने थ्रो किया, उसके हम लोग पीछे पड़े, उसको जल्दी हम लोग पकड़ लेंगे। डीडीसी चुनाव पर ने कहा कि सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्हें नगरोटा इनकाउंटर की भी बात कही। पुलिस सिक्योरिटी फोर्स के साथ पूरी तैयार है। हम लोग कैंडिडेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कल से कैंडिडेट लोग अपने फील्ड में जाके कैंपेनिंग करना शुरू कर दिया। कोई डरने की बात नहीं है। देखिए हर एक कैंडिडेट को हम लोग एक कैंडिडेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मुश्किल है। कलेक्टिव सिक्योरिटी दे रहे हैं, हर एक को सिक्योरिटी एरिया में रखा जा रहा है। जब कैंपेनिंग करने जा रहे हैं तो उनके साथ डबल एस्कॉर्ट हम लोग दे रहे हैं और उनको एरिया को सिक्योर करके कैंपेनिंग करवा रहे हैं डिस्टर्ब करने के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में जम्मू पुलिस सिक्योरिटी फोर्स ने मिलकर बहुत सारा काम वहाँ पर किया है। चारों जो पाकिस्तानी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और उनका मनसा इधर है कश्मीर में आके इलेक्शन में डिस्टर्ब करना था। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गुपकार एयरलाइंस को एक षड्यंत्र करार देते हुए कहा कि ये केवल जम्मू कश्मीर के लोगों के विश्वास को कमजोर करने के लिए बनाया गया है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। नकवी ने गठबंधन में शामिल कांग्रेस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन परिवारवाद की राजनीति करने वालों को खुली राजनीति पसंद नहीं आ रही है। एक चीज मुझे जो लगता है
कि जम्मू कश्मीर के लोगों के विश्वास को कमजोर करने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के में भय और भ्रम पैदा करने के लिए ये गुपकार डिक्लेरेशन जैसा कुछ षड्यंत्र हुआ है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी कभी हाँ कभी ना वाली बात तो जरूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी ही चतुराई के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। और उसका नतीजा है कि आज वो कभी उनके कोई नेता ना कर देते हैं, कोई हाँ कर देते हैं, और फिर इनकी पोजीशन ये हो गई है कि ना करके कार तुम ही से कर बैठे। गुपकार डिक्लेरेशन डायनेस्टिक और डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का डेड डिक्लेरेशन साबित होगा। उन्होंने डीडीसी चुनाव में सुरक्षा के मुद्दे पर कहा कि जिसको भी सुरक्षा की जरूरत होगी उसे सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। इस मौके पर उन्होंने गुज्जर बकरवाल और फॉरेस्ट लैंड एक्ट पर पूछे सवाल का भी जवाब दिया। जिनको भी सिक्योरिटी की जरूरत है उनको सिक्योरिटी दी जा रही है और भी दी जाएगी। 370 के हटने के साथ जर, जंगल, जमीन को कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है। तो जम्मू कश्मीर के जर, जंगल, जमीन को 100% उनका सेफगार्ड है और रहेगा, और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई नहीं जाएगा, जो जिसकी जमीन है वो वही रहेगा। इस दौरान ने नगरोटा एनकाउंटर और बढ़ती आतंकी घटनाओं पर कहा कि कोई भी ताकत भारत की एकता और अखंडता को कमजोर नहीं कर सकती। बात यह है कि कोई भी दुनिया की ताकत हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकती। नंबर 1, मोदी जी के रहते तो बिल्कुल नहीं कर सकती, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे पाकिस्तान का कोई बाप हो। दूसरी चीज जो है कि आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर कंप्लीट कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, और उस कॉन्फिडेंस को हमें मजबूत करना है। कुछ लोग उसको कमजोर करने का षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, कांग्रेस भी है, पीडीपी भी है, और उनके जो और इस तरह का सिंडिकेट है जिसे कहते हैं गुपकार सिंडिकेट, वो भी है। पंथर्स पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्हें नारेबाजी करते हुए कहा कि एक तरफ बीजेपी गुपकार अलायंस पर सवाल उठा रही है और दूसरी तरफ लद्दाख ऑटोनोमस हिल काउंसिल में एनसी के साथ गठबंधन किए हुए है। उन्हें बीजेपी पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया और लोगों से डीसी चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने की अपील की। बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा बनाए गए पीपल अलायंस को गुपकार गैंग कह रही है, और जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनको गाली देकर वोट हासिल कर रही है, उनको क्रिटिसाइज करके अपने पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स को प्रमोट कर रही है। गुपकार गैंग को राष्ट्र विरोधी करार इन्होंने दिया है, लेकिन उसी गुपकार गैंग का जो मुखिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके साथ मिलकर कारगिल में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की सरकार चला रही है। दोनों के बीच में पावर शेयरिंग फार्मूला है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जो है वो बीजेपी के समर्थन से कारगिल में बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र जो है आज जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सामने है, कि जहां एक तरफ आप इनको गाली देते हैं और राष्ट्र विरोधी करार दे रहे हैं, उसी राष्ट्र विरोधी के साथ आपने मिलकर गठबंधन जो कारगिल में बनाया हुआ है, और LAHDC जो है उस ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को दोनों मिलकर चला रहे हैं, और यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने आज बारामूला जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने आगामी सर्दियों के मौसम के मद्देनजर विभिन्न आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए डाक बंगलों में संबंधित अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। सलाहकार ने आगामी DDC चुनाव के लिए विभिन्न आवश्यकताओं की संक्षिप्त समीक्षा भी की। इस अवसर पर जिला विकास आयुक्त बारामूला डॉक्टर जी अनितू ने सलाहकार को विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी, जो इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि सभी नामित मतदान केंद्रों में पहले से ही हीटिंग और अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से संबंधित व्यवस्था अच्छी तरह से रखी गई है, ताकि न्यूनतम सुनिश्चित सुविधा प्रदान की जा सके।
जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए ताकि आगे पीछे चले। बंद नहीं किया था किसी को, ट्रांसफार्मर आप बढ़वा दिए, और दे आर मूविंग आउट ऑल्सो। हाँ सर, हमको क्योंकि रात को मूवमेंट करना सिक्योरिटी फोर्सेस के मैकेनिकल साइड एक तो लाइबिलिटी जैसे उनकी 62 लाख की है, इंस्पेक्टर पंचायत बिल्कुल उनका वो दे देना। पीडीपी नेता खुर्शीद आलम ने प्रशासन पर बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों को हिरास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सिवाय किसी और पार्टी के उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है और उनकी सुरक्षा के नाम पर भी केवल मजाक ही किया जा रहा है। उन्होंने सभी उम्मीदवारों को सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की। शिकायत नहीं किया है, ये एक हकीकत है कि जो भी डीडीसी इलेक्शंस में या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस में या पंच इलेक्शंस में जो लोग फॉर्म भर रहे हैं अलायंस के मैंडेट से या आजाद भर रहे हैं या किसी और सियासी पार्टी के, उनको बैक वक्त फॉर्म भरने के साथ ही उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको डंप किया जाता है होटलों में, उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। एक सिक्योरिटी के नाम पर एक तरह से तमाशा बनाया गया है कि साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बगैर किसी भी उम्मीदवार को अपने एरिया में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता पीर आफाक ने भी यही आरोप लगाए और कहा कि केवल बीजेपी उम्मीदवारों को ही अपने क्षेत्रों में जाने दिया जा रहा है और केवल उन्हें ही सुरक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो चाहे कहे, लेकिन ये उनकी बौखलाहट है और इसका जवाब लोग उन्हें जरूर देंगे। उन्होंने रविंद्र रैना के बयान की भी कड़ी निंदा की। जमहूरियत का किस हद तक उन्होंने जनाजा निकाला बीजेपी ने यहाँ, हमारे अलायंस के या इंडिपेंडेंट जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर है, जो ही फॉर्म वो अपना फाइल करते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है पुलिस की तरफ से, गिरफ्तार करके उनको बंद किया जाता है। बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको सिक्योरिटी फराहम की जाती है, उनको गाड़ियां फराहम की जाती हैं और वो जाते हैं अपनी कैंपेन चलाते हैं। लेकिन हमारे कैंडिडेट्स को या इंडिपेंडेंट्स को ये लोग उन जेलों से बाहर नहीं छोड़ रहे जो उन्होंने टेम्पररी जेल्स बनाई है। तो लेकिन बेफिक्र रहिए आप, चाहे वो वहां अंदर रहें बाहर रहें, लोगों में ये बात जा चुकी है, वो उन्हें वोट करेंगे। हाँ, ये शर्म इनके लिए। उधर एनसी नेता नसीर वानी ने भी रविंद्र रैना के बयान की निंदा की और कहा कि बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है और उन्हें हिरास किया जा रहा है। ये कुछ जगह नहीं बल्कि लगभग सब जगह से यही शिकायत है कि जो बीजेपी और उनकी हिमायती जमातों के अलावा कैंडिडेट्स हैं उनको फॉर्म दाखिल करने के फौरन बाद दूर जो है गवर्नमेंट अकोमोडेशंस में शिफ्ट किया जाता है। हद ये है कि मतलब अब मान लीजिए कल मेरे दो कैंडिडेट हैं, जो एक बीरू का है एक खा का, उनको वहां से उठा के डलगेट के किसी होटल में रखा है। 12 बजे उनको बोलते हैं आप यहां से चलिए कैंपेन के लिए, 3 बजे दोबारा रिपोर्ट कीजिए। 12 बजे भी कहते हैं जी एक ज्वाइंट गाड़ी आएगी, 6 कैंडिडेटों के लिए एक गाड़ी आएगी। कल तो मेरा ख्याल है 1-1:30 बजे तक आई नहीं, तो वो जा ही नहीं सके। आज भी वो सुबह से बोल रहे हैं जी 3 जगह उन्होंने प्रोग्राम रखा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन न उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, न वो गाड़ी ले जाने के लिए आ रही है। इस किस्म का इलेक्शन हमने देखा नहीं। इरेटिक बयानों के ऐसे जो है नॉन सीरियस आदमी के जो है कमेंट्स पे क्या तबसरा करेंगे? इनको अपना पता ही नहीं है, ये क्या बोलना चाहते हैं, क्या करते हैं। एक रेटरिक पूरे इन्होंने इस जमात ने यहाँ शुरू किया है, पूरे मुल्क का निजाम इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। ये मुल्क एक आईन के तहत चलना चाहिए था, ये इस वक्त एक पर्टिकुलर पार्टी के जो है एजेंडा के हिसाब से चल रहा है। इन पे क्या तबसरा करना। जम्मू कश्मीर आवामी फोरम ने गुपकार अलायंस को धोखा बताया। फोरम के प्रधान फारूक अहमद ने कहा कि इस अलायंस का कोई एजेंडा नहीं है और ये कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा। अलायंस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। मैं आपको एक शॉर्ट जवाब देना चाहता हूँ। चोर मचाए शोर, गुपकार अलायंस ने आज तक यहाँ हुकूमत की है और जो गुपकार अलायंस इस वक्त है तो ये टोटल फेल अलायंस है। इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। पहले इनको एजेंडा वाजिया करना है, इनके पास एजेंडा क्या है। क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि जब तक स्टेट यहाँ 370 और 35A बहाल नहीं किया जाएगा और स्टेट का एजेंडा बहाल नहीं किया जाएगा तब तक हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि 2-3 मंथ में आप देखें इन लोगों का कोई एड्रेस ही नहीं हो। बीएसएफ द्वारा श्रीनगर में साइकिल रेस का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। डीजी बीएसएफ राकेश अस्थाना और आईजी पुलिस विजय कुमार इस दौरान मुख्य अतिथि थे। रेस श्रीनगर के निशाद गार्डन से शुरू हुई। युवाओं ने इस तरह की दौड़ के आयोजन के लिए खुशी जताई और बीएसएफ का शुक्रिया अदा किया। बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम है मतलब, और एएमएफ के साथ पहले भी एक राइड किया है ऐसा मैंने, और
काफी सपोर्टिव है, पैरा एथलीट्स को सपोर्ट कर रहा है, इवन मैं भी एंकरेज करती हूँ बहुत, एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस नाउ। क्या पहली बार आप इसमें हिस्सा ले रही है? इससे पहले हाँ, साइकिलिंग में पहली बार हिस्सा है, मतलब स्पोर्ट्स में मैं काफी साल से हूँ पहले से, तो ये साइकिलिंग इन्फिनिटी राइड ऐसा इतना लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशली फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। आई वांट टू कंप्लीट द राइड, मतलब इच्छा तो है, अभी आई ट्राई माय बेस्ट टू डू। वहाँ आप कभी भी डिसहार्टन मत होइए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है आदित्य मेहता फाउंडेशन, वी विल ट्राई टू अडॉप्ट यू फॉर पैरा स्पोर्ट्स। आप हमारे को लिख सकते हैं info@adityamehtaffoundation.org पे, हमारा टीम इमीडिएटली आपको कांटेक्ट करेगा और वी विल ट्राई टू सपोर्ट यू एंड फोकस यू ऑन योर स्पोर्टिंग करियर। बीएसएफ का हमेशा से ये एक मोटो रहा है कि हम राष्ट्र की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति जरूर हैं, पर जिन लोगों के लिए हम काम करते हैं उनके साथ रह के उनकी खुशी में भी हम सहभागी बने और उनके हौसलों को आगे बढ़ाते रहें। और जैसा कि आपने कहा कि ऐसे इवेंट से लोगों को ये महसूस होता है कि दुनिया में करने लायक बहुत सी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, और एक जो फीलिंग पैदा होती है, स्पिरिट जो बनती है, वो बहुत जरूरी है। उसमें खास करके स्पोर्ट्स में आप देखेंगे कि जो यूनिटी की फीलिंग होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की फीलिंग होती है, वो उससे एक बहुत अच्छा मैसेज सोसाइटी में जाता है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत बड़गाम में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ऑपरेशन सद्भावना के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर का प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं में सर्टिफिकेट्स वितरित किए गए। हमने ये इंडोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग कार्ड कराया और हमने बड़गांव डिस्ट्रिक्ट के 10 यंग बॉयज को लिया जो यंग एज के थे और इनको एक सोलर इंस्टीट्यूट जो क्रालपुरा का है उसके अंडर ट्रेनिंग दी। इनको ट्रेनिंग के सिवाय बेसिक सामान दिया ताकि ये सेल्फ सस्टेनेंस करके ये अपना रोजगार चला सकें और एक मेन स्ट्रीम में आ जाए। मैं आवाम को ये बताना चाहूंगा, यह चिरार कोर आपके लिए है, ये आर्मी आपके लिए है, हम आपके लिए हैं। हमारे पास आइए, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, हम आपको मौका देंगे, और अगर हमें आगे ले जाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ा या कहीं से मदद भी मांगनी पड़ी, मदद मांग के हम आपका ड्रीम पूरा करें। युवाओं ने भारतीय सेना का धन्यवाद किया और कहा कि इससे उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आर्मी के बहुत शुक्रगुजार है कि ये रोजगार मिला हमें सीखने के लिए, ऐसे भी बहुत सारे होने चाहिए आगे। तो सर ठीक, हमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये सर कश्मीर यूथ के लिए सर, क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम ज़्यादा है सर, तो इसलिए। बांदीपुरा के चीटीबंदी क्षेत्र में सीआरपीएफ द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जनता की मदद करते हुए जरूरतमंद लोगों में खाने का सामान वितरित किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने इस मदद के लिए सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। सीआरपीएफ अधिकारियों ने आगे भी इसी तरह की मदद का भरोसा दिया। ब्लॉक जो सीओ साहब है, कमांडर साहब है, तो इसकी कोशिश यह थी कि मतलब पहाड़ी इलाका में हम जहाँ ग्राम के बीच। वेरीनाग दूरू ब्लॉक से कांग्रेस प्रदेश प्रधान गुलाम अहमद मीर के बेटे नसीर मीर ने भी डीडीसी चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र भरा। उन्होंने इस दौरान जीत की उम्मीद जताई और उनके हक में वोट करने की अपील की। हंदवाड़ा के ब्लॉक रजवाड़ से डीडीसी चुनाव के लिए अपनी पार्टी उम्मीदवार अब्दुल रशीद ने एडीसी ऑफिस हंदवाड़ा में अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि क्षेत्र के विकास के लिए जनता उनका साथ जरूर देगी। ये डीडीसी का इलेक्शन जो हो रहा है, इसके लिए मैंने अपना नाम जो फॉर्म भर दिया आज। इसका मकसद यही है, ये ग्रास रूट पर जो इलेक्शन हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड लेवल पर हो रही है, 3 टायर सिस्टम बन गया है। मैं लोगों की खिदमत के लिए निकला हूँ। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, राजवाड़ का रहने वाला हूँ। मुझे पता है बेसिक नीड्स यहाँ क्या है लोगों की, बेसिक डिमांड्स क्या है लोगों की, क्योंकि मैं यहाँ का ही हूँ। मुझे पता है राजवाड़ में क्या प्रॉब्लम है। पुंछ मंडी में भी डीडीसी चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। इस दौरान लोगों से उनके हक में वोट करने की अपील की जा रही है ताकि विकास हो सके और लोगों के काम हो सके।
मेरी ये सबसे गुजारिश है कि सबसे पहले इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे लिए यहाँ पे पहुंचे और मेरा हौसला अफजाई किया। और मेरी यही दुआ है, मेरी यही तमन्ना है कि मैं आप लोगों का जो भी काम हुआ इंशाअल्लाह तहे दिल से करूंगी। तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आप यहाँ पे आए। वहीं पुंछ में नंगाली साहिब से कांग्रेस की उम्मीदवार नाजिया गनाई ने भी चुनाव को लेकर प्रचार शुरू किया। तो ये दूसरी ऐसी जगह बना के लाए बन के भी हमें जो है पब्लिक को सर्व करना है। मुझे लगता है पॉलिटिक्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम पब्लिक को बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आती है। आज जो यहाँ फॉर्म फिलअप किया है ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है फॉर वुमेन। तो यहाँ मेरे तमाम साथी जो पिछले कई अरसा से हमसे जुड़े हुए हैं, जब 2014 में मैंने इलेक्शन लड़ा था, आज भी वो लोग उसी जोश और खरोश से अपनी बेटी के साथ आए हैं। कठौल पैंथर्स पार्टी ने डीसी चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। पार्टी ने लोगों से पैंथर उम्मीदवारों के हक में वोट करने की अपील की और कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने हमेशा लोगों को धोखा ही दिया है और उनका कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि केवल पैंथर्स पार्टी ही जनहित में काम कर सकती है। मैं हटली तो है, मैं कीड़िया गंडियाल ब्लॉक तो खड़ी है। मैं डीडीसी इलेक्शन लड़ने का मौका देता है पैंथर पार्टी ने। मैं उस पार्टी की बड़ी शुक्रगुजार है। मैं लोगों की सेवा करना चाहती है और लोग भी मेरी सेवा करने का मौका दें। धन्यवाद। अस जड़ियां दो टिकट अनाउंस करा करने, एक तो डिंगांब दी करा करने, एक दी कीड़िया गनाल करा करने। और साढ़े कन्नै साढ़े पैंथर्स पार्टी के जनरल सैकटरी श्री रमेश गुप्ता जी वो भी साढ़े कन्नै इसलै। और जी असें डिंगांब वाली जी असें टिकट दी है बीना देवी होरें दी है। और बीना देवी और ऑलरेडी सोशल इंदे जेह्ड़े घर वाले न वो नायब सरपंच न और इस कोरोना काल दे विच है जां शोपियां के बुनगाम क्षेत्र के रहने वाले उमर इशफाक जो पहले कुछ समय से लापता हैं, के परिवार ने उन्हें घर वापस आने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि वो ही उनके घर का इकलौता सहारा है। उमर के किसी आतंकी संगठन में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। हाई प्रेशर दवाई गसन अड़ लोग मोजबित खानदार तुम रसूल सवाल मे त्रोन वापस इंसाफ ये तनस मे गोबर मे इत वापस वापस फील कर रसूल खुदा सवाल पैगम्बरन सवाल मे तन गोबर वापस बह कस त्राथ मे गोबर यमिस निश तमिस निश अमिस गर कह सहारा अमिस जबई ऑलरेडी गुजरे मोल तो गुजरोमुत बेस खानदर सो त्री ब्या बोय अमिस अड़ब्युक मोय सो मोन आमदनी अमिस कह जरिए यो जुट गरस मज आमदनी हूँ जरिए जेनान गर पलरान लिहाजा ये घर पे पथर घर से कुलुफ लगित। उमर सब लापता गो ये बच्चे तिम अपील करें कि तमिस वापस ताई कि घर तह जिंदा रूजित। बनिहाल में स्थानीय मजदूरों ने इरकॉन कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि कंपनी जो कि रेलवे ट्रैक का काम कर रही है से कई मजदूरों को निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो काफी समय से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें क्यों निकाला जा रहा है। कहा कि इस बारे में जब आला अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई बात नहीं की। ऐसे है कि हम अरसे 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। तब यहाँ कुछ भी नहीं रेलवे का हुआ था, 3 आदमी रेलवे से आए थे। हमने इनके साथ शाना बशाना काम किया। जहाँ भी इनकी हमारी ज़रूरत पड़ी इनको हम शाना बशाना इनके साथ रहे। आज इनकी एक दुबला पॉलिसी है। ये जो सीजीएम साहब हमारे आए हैं तो इसको हम आँख में तिनका नज़र आते हैं, क्योंकि हमने ये प्रोजेक्ट खून से बनाया है। हम इस प्रोजेक्ट से बहुत प्यार करते हैं। हमने ज़मीनें दी है, इस लड़कों ने जाने तक दी है। यहाँ पे मामला ये है कि अब ये अगर इनको प्रोजेक्ट का कोई मसला है, बाहर के लड़के भी यहाँ हैं, हम उनके लिए भी नहीं बोलते उनको निकालो, क्योंकि हम सब भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें किसी से कोई डर नहीं है। तो हमारे
बहुत नाइंसाफी हो रही है। हमारे लड़कों को निकाला जा रहा है, गरीब लड़के हैं, रुपये 10-10, 12-12 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा मसला नहीं आता कि बाकी कंपनी में 30-40 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते हैं। नॉर्थ फ्रेश रेस्टोरेंट और फास्ट फूड बारामूला का आज उद्घाटन किया गया। मुफ्ती एजाज अहमद ने इस अवसर पर इसका उद्घाटन किया। इस दौरान नागरिक समाज और जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। ने कहा कि लोग ईमानदारी तरीके से कमाना चाहते हैं और मुझे यकीन है कि रेस्टोरेंट ईमानदारी से काम करेगा। चाय कप माज फुल सब्जी रथ यह गहनस मज असल रजाक सरो अस बनोन यह जरिए कि पको दुनिया मज अल्लाह ताला ने बनोन दारुल असबाब। आइए अब चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में धूप के साथ साथ हल्के बादल छाए रहेंगे। लाइव वाइब मॉर्निंग न्यूज के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वाइब। नमस्कार।